देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बलिराज, ये विरोचन पर्वत की उत्पत्ति की है महाज्ञानी धार्मिक असुर विरोचन ने। ये पर्वत बलिराज की रक्षा करता है। इस पर्वत को उठाने से जैसे कोई शक्तिशाली बनता है, वैसे ही पर्वत से आरंभ होता है महाप्रलय। सावधान सावधान बलिराज, श्री लक्ष्मी को माया से बंदी करने मत जाना, सर्वनाश हो जाएगा। माँ 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 क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए माँ, माँ क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मेरे स्वामी की मति भ्रष्ट हो गई है, आपको माया द्वारा घेर कर रखना चाहते हैं। उन्होंने सोचा है अपने ही राज्य में आपको बंदी बना कर रखेंगे। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए माँ, उन्हें क्षमा कर दीजिए। वो क्रोध में हित अहित का ज्ञान भूल जाते हैं माँ। माँ माँ माँ, आप इस राज्य से विदा लीजिए माँ, चली जाइए माँ, माँ चली जाइए, यहाँ से चली जाइए माँ, चली जाइए। शांत हो जाओ विंध्या, शांत हो जाओ। मुझे बंदी बनाने की शक्ति त्रिजगत में किसी के पास नहीं, केवल एक जन के अलावा। वे स्वयं नारायण हैं। वही केवल मुझे घेर कर रख सकते हैं और वही मेरी रक्षा भी करते हैं। मैं उनके आदेश की ही प्रतीक्षा करूंगी। माँ, माँ, अब क्या करेंगी माँ? आपको ऐसे शांत देखकर मैं भयभीत हो रही हूँ माँ। अकारण भयभीत मत हो विंध्या। मैं जानती हूँ तुम अपने पति का कल्याण चाहती हो। जिस तरह अपने कर्तव्य का पालन कर रही हो, उसी तरह से धर्म का भी पालन करना, उसी में मंगल है। अब सच में त्रिजगत श्री पूर्ण होगा। महासुर बलि का घमंड नाश होगा। मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रही हूं।
नहीं, नहीं और कोई उपाय नहीं है। अब वो महाप्रलय आने जा रहा है। महाप्रलय। देवी, मैं सत्य में आपका उद्देश्य नहीं समझ पा रही हूँ। आप बलि को रोकिए। बलि यदि श्री लक्ष्मी को अपने राज्य में बंदी बनाकर रखेगा, फिर आप प्रवेश कैसे करेंगी? नहीं चाहती जरती। मैं बलि के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहती। क्या कह रही हैं आप देवी? सही कह रही हूँ जरती। मैं तो चाहती थी बलि की सहायता से त्रिलोक जय करना, और अब वही होने जा रहा है। किंतु वो कैसे देवी? बलि अपने राज्य में श्री लक्ष्मी को बंदी बनाकर रखेगा, और वही अवसर लेकर मैं त्रिभुवन में दुर्भाग्य की रचना करूंगी जरती। और उसके बाद निश्चित नारायण बलि को नहीं छोड़ेंगे। वे श्री लक्ष्मी को मुक्त करने अवश्य आएंगे। अपने अभिमान के कारण पतन होगा बलि का, और तब फिर से बलि का राज्य मेरे हाथ में आएगा जरती। देखो जरती, देखो बलि कैसे घमंड से जा रहा है। श्री लक्ष्मी को माया जाल में बंदी करने। प्रभु नहीं, अभी आपके क्रोध का समय नहीं आया है। शांत हो जाइए। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप उन्हें एक और अवसर दीजिए। स्वामी, स्वामी ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। हाँ, ये घोर अधर्म होगा, घोर अन्याय होगा। ऐसा मत कीजिए।
देवी श्री लक्ष्मी, मैं बलि अत्यंत बलवान होके आज आपके सम्मुख आया हूं। आपको मेरे राज्य में बंदी बनाकर रखूंगा चिरकाल। आज से केवल आप मुझे ही सौभाग्य दान करेंगी। आपकी सहायता से मैं अनंत काल राज करूंगा इस त्रिलोक में। महासुर बलि, अभी भी समय है, घमंड का त्याग करो। मैं स्वेच्छा से तुम्हारे राज्य एवं हृदय में श्री उत्पन्न करूंगी। प्रजा के राजा के रूप में तुम त्रिजगत में प्रसिद्ध होगे। एक बार सोच कर देखो मेरी बात। देवी, मैंने विरोचन पर्वत को उठाया है। इससे पूर्व मेरे वंश में किसी ने ऐसा साहस नहीं दिखाया था। मैं जानता हूं ये पर्वत उठाने के कारण महासर्वनाश आ सकता है मेरे राज्य में, किंतु आपको यदि मैं इस राज्य में बंदी करके रखूं, फिर कौन मेरा सर्वनाश करेगा? मेरी शक्ति के प्रभाव से अब से आप इसी स्थान पर विराज करेंगी चिरकाल। हो सके तो ये माया रेखा को पार करके अपनी शक्ति दिखाइए देवी। मेरी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सकता बलि। ये प्रयास मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ रहने पर आप बाध्य हो देवी। बलि की शक्ति के सामने आप पराजित हुई। अब से इस बलि के राज्य में ही विराज करेंगी देवी लक्ष्मी। बलि के पापों का घड़ा अब भरने जा रहा है। हे रक्षाकर्ता नारायण, और एक अन्य कार्य पर उसका दमन काल आरंभ होगा। उसके हृदय में श्री उत्पन्न के लिए ही उसका घमंड हरण करना आवश्यक है। तुम एक बड़ी भूल कर रहे हो बलि। शक्ति के अभिमान में तुम बिल्कुल ही अंधे हो गए हो। अहंकार, हिंसा, इन सबसे कोई महान कार्य नहीं होता है बलि। इसलिए मैं जो कह रही हूं उसे मान लो। उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है देवी, क्योंकि अभी आप मेरे माया बंधन में बंध चुकी हैं। यह माया बंधन हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। इस राज्य में आपको बंदी बनाकर रखेगा। इस राज्य के बाहर आप नहीं जा सकती, कदापि नहीं जा सकती। अब आपकी शक्ति उस देवलोक में और काम नहीं करेगी। इस बार देवगण स्वयं को उजागर करने पर बाध्य होंगे। इतना घमंड मत करो बलि। जगत पालक नारायण का भय करो। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। नारायण नारायण की शक्ति तो आप हैं, स्वयं श्री लक्ष्मी।
और श्री लक्ष्मी की शक्ति अब मेरे पास है। ये त्रिलोक अभी मेरा है। क्या करेंगे नारायण? नारायण का मुझे अब कोई भय नहीं है। तुमने स्वयं ही अपने पतन को बुलाया है बलिराज। मैं अपराजित, मैं अमर हूँ। सहस्त्र हिमाद्री खंडित करने की शक्ति है मुझ में, और स्वयं श्री लक्ष्मी अभी मेरे राज्य में बंदी है। मुझे कौन से पतन का भय? अब देवताओं को बलि की शक्ति का वास्तविक परिचय मिलेगा। प्रभुत्व के अभिमान में बलि अभी मेरी कोई भी बात नहीं समझेगा। हे मधुसूदन, देवगण की रक्षा करना। ये क्या हो गया? देवी श्री लक्ष्मी का भेजा कमल कहां पर ओझल हो गया है? देवी क्या किसी कारण रुष्ट हो गई हैं? मुझे लगता है हम पर पुनः कोई संकट आने वाला है। क्या सोचा था इंद्रदेव? चिरकाल छिपकर रहेंगे? देवी लक्ष्मी अब मेरे माया जाल में बंधी हुई हैं। उनकी शक्ति से मानस सरोवर जैसे पवित्र स्थान पर भी आज मैं आ पाया हूं। आज मैं सर्वशक्तिमान हूं। इंद्रदेव, नतमस्तक होकर क्षमा मांगो मुझसे। पैर छूकर क्षमा मांगो। शांत हो जाओ मूर्ख। मैं देवराज हूं और तुम्हें ज्ञात रहे, मुझे उचित सम्मान देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा बलि। मैं कभी भी किसी भी असुर के सामने अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, तो फिर विनाश के लिए तैयार हो जाओ।
जगत पालक श्री हरि, आप तो जगत में कोई अन्याय नहीं होने देते, फिर आप क्यों आए हैं इंद्र की रक्षा करने? आप तो जानते हैं कि इंद्र ने कैसा अधर्म किया था। तपस्या की अवस्था में उसने मुझ पर वज्र से प्रहार किया था। अधर्म का विनाश करने के लिए मैं बार बार भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न स्थलों पर प्रकट होता हूं बलिराज। इंद्रदेव ने जो अधर्म किया है उससे कहीं बड़ा अधर्म किया है तुमने। तुमने श्री लक्ष्मी को बंदी बनाया है। इसी क्षण श्री लक्ष्मी को मुक्त करो, वरना तुम्हारी मृत्यु तय है। भूलिए मत नारायण, बलि अमर है। उसके ऊपर श्री लक्ष्मी की शक्ति से मैं और सौभाग्यशाली हूं। किसी भी अवस्था में मैं श्री लक्ष्मी को मुक्त नहीं करूंगा। केवल एक ही शर्त पर आप श्री लक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी की मेरे समक्ष भिक्षा मांगनी होगी आपको। कहिए, क्या आप सहमत हैं? महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कमल पत्र अर्थात माता का आवाहन। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आपने मुझे समाचार भेजा है, यह मेरा परम सौभाग्य है। आदेश दीजिए माता। देवर्षि, आप तो सर्वत्र विचरण करते हैं, इसलिए मैं आपको एक दायित्व सौंपना चाहती हूँ। कहिए माता।
आप इसी क्षण इंद्र सभा को प्रस्थान कीजिए। महासुर बलि से कहिए, इंद्रदेव का सिंहासन प्राप्त करना जितना सहज है, इंद्रत्व लाभ करना उतना सहज नहीं है। जो आज्ञा माता। नारायण नारायण।